के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ेर है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। ताजिक सदर 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम से ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मामलात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। ताजिक सदर को पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तनाज़ात से थक चुके हैं, हम दूसरों के तनाज़ात का हिस्सा बनना नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बयान। बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू, बोले यूक्रेन से हमदर्दी है लेकिन पाकिस्तान के अपने बहुत से दाखिली और इलाकाई मसाइल हैं। पाकिस्तान जानता है कि तबाही क्या होती है, हम किसी और तवील जंग में शामिल नहीं होना चाहते। पीटीआई ने सिर्फ इल्जाम तराशी की, गालम गलोच और तकसीम की सियासत की। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में खुद से कोई मंसूबा नहीं लगाया, बल्कि हमारे हर मंसूबे पर अपनी तख्तियां लगाईं। मोहम्मद नवाज शरीफ के शुरू किए गए यूथ प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं, हम टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क से भागने के लिए लोगों ने नैब में तरमीम की। जितने लोगों ने केस खत्म कराए हैं उनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नाम ECL में डाला जाए। तमाम चोरों ने ड्राई क्लीनिंग कराई, एक चोर रह गया, वो भी जल्द आ जाएगा। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी। वाज़ेह सबूत है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान सबूत के साथ दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी से आगाह कर रहा है। वजीर ममलकत खारिजा हिना रबानी खर का न्यूज कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी से भारतीय दहशतगर्दी के फौरी नोटिस लेने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स हफ्ते में 4 दिन रात 10 बजे जबकि 3 दिन 11 बजे बंद होंगे। अदालती हुक्म जारी। लाहौर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, जाली करेंसी बनाने वाले गैंग गिरफ्तार गैंग में मुलजिम शेरबाज, इशफाक, शम्सुर रहमान और तनवीर शामिल। मुलजिमान से करोड़ों रुपए के जाली करेंसी और जाली नोट बनाने वाली मशीनरी बरामद। दौरान सफर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नौजवान को महंगा पड़ गया। भारत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ना रुकने पर एहलकार चलती गाड़ी के बोनट पर लेट गया। बाकी की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। कोहाट में खातून के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश, चारों बच्चे सेहतमंद करार। अस्पताल जराये के मुताबिक चारों बच्चे लड़के हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वालिदैन की औलाद से मोहब्बत एक फितरी और कुदरती अमल है जिसे इंसान कभी छुपा नहीं सकता। बेटे का मुहाफिज बनने वाले बाप की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इंदिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत -10, ज़ियारत और स्कर्दू -7, स्तूर और कलाम -5, गोब्स और कलात -4, गिलगित और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान आज भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 224 रुपए 80 पैसे का हो गया।
मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। कौमी अदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5702 टेस्ट किए गए। मजीद 14 मरीजों में आलमी वबा की तशखीस। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.25 रही। महकमा दाखिला पंजाब ने स्टेज अदाकारा आफरीन पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदाकारा पर बेहुदा जुमलों के जरिए फहाशी फैलाने का इल्जाम है। आफरीन ने स्टेज पर काबिल एतराज डांस भी किया था। ईरान ने मुजाहिरों की हमायत पर यूरोपीय और बरतानवी शख्सियात को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ईरानी वजीर खारिजा हुसैन अमीर अल हबजान ने यूरोपीय यूनियन के रेडियो को ब्लैकलिस्ट करके गैर मुल्की सहाफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान वीमेन टीम का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान वीमेन टीम जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए जाएगी, जबकि आईसीसी वीमेन T20 वर्ल्ड कप 10 से 26 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में होगा। एलॉन मस्क अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स नहीं रहे। एलॉन मस्क की जगह फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले बर्नार्ड अर्नाल्ड ने ले ली है। बर्नार्ड अर्नाल्ड दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार। बर्नार्ड अर्नाल्ड एलॉन मस्क की 174.8 अरब डॉलर के मुकाबले में 188.6 अरब डॉलर के मालिक निकले। तवानाई में अहम पेशरफ्त। अमरीकी हुकूमती साइंसदानों की बड़ी कामयाबी। कैलिफोर्निया में नेशनल लेबॉर्ट्री में कम खर्च में ज्यादा तवानाई हासिल करने वाला फ्यूजन रिएक्शन का लेजर सिस्टम तैयार कर लिया गया। और सबसे ज्यादा तेजी से बोतल कैप खोलने का आलमी रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। राशिद नसीम ने ननचकू के मुकाबलों में एक मर्तबा फिर चीन को आलमी रिकॉर्ड से महरूम करके मजमूई तौर पर 82वां रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कर दिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश करने वालों को हमेशा की तरह मायूसी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुआशी टीम का इजलास हुआ। इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक और FBI हुक्काम ने वजीर आजम को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जिसमें वजीर आजम को कर्जों की वापसी के शेड्यूल और IMF से जारी बातचीत से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया गया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक हुकूमत की तबाहल मुईशत को बहाल करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। जबकि वजीर आजम ने हुकूमती मुआशी टीम को हिदायत की कि मुईशत को मुस्तहकम और अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि इस दफा PTI को मनाकर असम्बली में लाने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुनियादी तौर पर सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात मुईशत पर थी और सदर आरिफ अलवी ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुईशत पर ब्रीफिंग दूं। आरिफ अलवी चाहते थे कि बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि PTI से कंडीशन के साथ बातचीत नहीं हो सकती और मुकर्ररा वक्त से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, जबकि मालियाती इमरजेंसी की गुंजाइश नहीं है। मर्दमशुमारी पर MQM और बलोचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे। और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सारे चोरों ने ड्राई क्लीनिंग कर ली है, आखिरी चोर भी जल्द आ जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत ठीक नहीं, मुल्क टेक्निकी तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है। सिफारतकार का कह चुके हैं कि पैसे नहीं, हम काम नहीं कर सकते। वजीर आजम और वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर हुआ दोनों जहनी तनाव का शिकार हैं।
मुल्क में इलेक्शन होंगे, अवाम तैयार हैं। 15 से 30 दिसंबर अहम है। परवेज इलाही वही करेंगे जो इमरान खान कहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट अवाम और मुल्क से दूर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि अवाम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। जिन लोगों ने अपने मुकदमात खत्म कराए, चीफ जस्टिस उनके नाम ECL में डालवाएं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुल्जिमान को भागने ना दें। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज मुल्क को इलेक्शन की नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। नैब को खत्म करके एहतसाब का नया इदारा बनाना चाहिए। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके चले गए। आज इमरान खान अकेले रह गए और इनके लॉन्ग मार्च की हकीकत सारी कौम ने देख ली। असम्बलियां बनाना और तोड़ना कोई खेल नहीं है। इंतखाबात कराने के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी 2013 और 18 की कारकर्दगी का इमरान खान हुकूमत के 4 साल से मवाजना ना करें। इदारे तबाह कर दिए गए। इन 8 माह में तो हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खिलाफ ज़ेरे समात केस का जिक्र करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम पर सियासी मुखालफत के बाइस मुकदमात बनाए गए। जिन्होंने इमरान खान को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, अब उन्हें ही बुरा भला कह रहे हैं। और फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने तो अबूरी सेटअप की तरफ जा सकते हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसलसल शिकस्त के बाद हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। इंतखाबात कराने के 2 ही रास्ते हैं, आर्मी चीफ वजीर आजम को फोन करें या एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे से हट जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद आम इंतखाबात कराने से संजीदा नहीं है। हुकूमत अबूरी सेटअप की तरफ तो जा सकती है लेकिन आम इंतखाबात की तरफ नहीं। अबूरी सेटअप के लिए कोशां हैं। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अच्छी उम्मीदें हैं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट में नई तब्दीली लाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। साबिक विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि सुलेमान शहबाज को करप्शन की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। लाहौर में शफकत महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमाद अजहर ने कहा, अगर ये इतने ही सादिक और अमीन है तो करवाएं इलेक्शन का नाम लो तो इनकी काम पे टांग जाती हैं। एक साइकिल चोरी करने वाले को पुलिस उल्टा लटका देती है, लेकिन हुकूमत के वानों में ककबैक्स एस्टेब्लिशमेंट के नाम से मशहूर शख्स को हार पहनाए जाते हैं। तुम्हें तो FTF में जाकर लेक्चर देना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है। हमाद अजहर ने कहा कि स्कूल में जाते बच्चों को भी इन दोनों खानदानों की असलियत के बारे में पता है। जबकि शफकत महमूद ने कहा कि जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है मुल्क तबाह हो रहा है। इनकी कोशिश है कि अपने केसेस खत्म करवाए जाएं, जिसके लिए जो बिगोड़े थे उनको भी वापस लाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर शाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर बातचीत चल रही है। कई मामलात पर इत्तफाक राय भी हो चुका है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील सूबाई मसाइल है। इस मामले पर बातचीत चल रही है। कई मामलात पर इत्तफाक राय हो गया है। हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर क़वायदो ज़वाबित तय करने चाहिए। मुफाहमत हो जाए तो आज़ादाना इलेक्शन का मरहला अच्छे अंदाज में तय किया जा सकता है। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान एक नेमत है, हमें इसे मजीद मजबूत करना चाहिए। सियासी कायदीन में इतनी सलाहियत है कि कौमी मामलात पर एक हो सकते हैं। आपने देखा कि आर्मी चीफ के मामले पर सब एक पेज पर थे। फौज का सियासत से ताल्लुक ना होना खुशाइंद है। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तारपुल के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरसलान ताज और राबिया असफर ने फरियाल की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल की नाअहली केस के महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, जवाब दे फरियाल ने अपने एहसास जाहिर किए। नाअहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होता है, जबकि दरख्वास्त गुजार नाअहली का केस बनाने में नाकाम रहे, जिसके बायस अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस खारिज कर दिया। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहर की मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के दराग के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने लाहौर मार्केट्स को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद होने से स्मोक में बेहतरी आई। अदालत ने हुक्म दिया कि जो मालकान स्कूल जुमा के रोज बंद नहीं करते उनके स्कूल सील कर दें। विफाकी हुकूमत ने एक बार फिर लैपटॉप और बिलासूद कर्जों की फराहमी का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम की मुआवनी खसूसी बराए अमूर नौजवान शीजा फातिमा ने कहा कि लैपटॉप प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत वजीर आजम शहबाज शरीफ लैपटॉप नौजवानों में तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा कि ई रोजगार, ई लर्निंग, लैपटॉप स्कीम और दीगर प्रोग्राम्स पर काम किया गया। मुआवनी खसूसी ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के नज़दीक नौजवानों का रोजगार सबसे अहम है, जिसके लिए हुकूमत ने एक साल में 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने का मंसूबा बनाया है। और अब आपको बताएं कि गुजरांवाला में भारतीय ड्रामे CID और क्राइम पेट्रोल से मुतासिर होकर शोहर ने प्लानिंग से बीवी को कत्ल कर डाला। वाकया थाना बागबानपुरा के इलाके में पेश आया, जहां खातून की नाश घर से मिली, जिसे छुरियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम निहाल उर्फ बाबर को कराची से गिरफ्तार करके आला कातिल बरामद कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम का अक्सर बेशतर अपनी बीवी से झगड़ा रहता था, जिस पर उसने अपनी बीवी को कत्ल करने का इरादा किया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि इंडियन प्रोग्राम CID और क्राइम पेट्रोल मेरा फेवरेट प्रोग्राम था, जिससे अपनी बीवी को कत्ल करने का आइडिया लिया। इसको अमली जामा पहनाते हुए अपनी बीवी उशरत बीबी को घर में छुरी के वार करके कत्ल कर दिया और लाश कपड़ों में छुपा दी, जबकि बच्चों को उनके मामू के घर छोड़कर खुद कराची फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस टीम ने पेशेवराना और टेक्निकल आलात की बदौलत मुलजिम को मछेरों के साथ जाते कराची से गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बताएं कि ईरान ने मुजाहिरों की हमायत पर यूरोपीय और बरतानी शख्सियात को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बरतानवी मीडिया इदारों, फौजी अड्डे समेत 9 इदारों और 23 अफराद पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान के मुताबिक टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज और बरतानवी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स के सरबराह जेफरी मैन के अलावा पार्लियामेंट के कई मौजूदा अरकान पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि ये है पाकिस्तान की आवाज़।